मेडिकल कॉलेज के सभागार में एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। यहाँ पर नवजात शिशुओं के जन्म के बाद के जीवन में क्या क्या समस्याएं आती हैं, नवजात शिशुओं को उनके बारे में बताया गया। जीवन रक्षक के बारे में बताया गया। इस दौरान नर्सिंग स्टूडेंट भी मौजूद रही। डॉक्टर एसपी सिंह, डॉक्टर पंत, डॉक्टर नरेश बजाज, दैनिक विभाग की एचओडी बीनू सिंह, डॉक्टर ज्योति सिंह, डॉक्टर शैलजा सोनी। एक दिवसीय सेमिनार ट्रेनिंग सेमिनार में बच्चों से संबंधित एक पोयम का भी वाचन किया गया। यहाँ पर नर्सिंग स्टूडेंट ने चित्रकला के माध्यम से पोस्टर भी बनाए एवं अपनी भावनाएं भी व्यक्त की। घंटे के अंदर अगर सब बच्चों को माँ का दूध मिलता है और 6 महीने तक अगर माँ का दूध केवल दिया जाता है, बच्चे को, माँ को, दोनों को उससे खूब सारे फ़ायदे होते हैं, बेनिफिट्स होते हैं। बच्चे को सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि उसको किसी भी दूसरे न्यूट्रिशन की ज़रूरत नहीं है। जैसे भारत एक गरीब देश है, गरीब देश में कोई भी बच्चे पे अगर दूध का खर्चा करेगा तो उसको इकोनॉमिक स्ट्रेन पड़ेगा, उसका पैसा वेस्ट जाएगा। माँ का दूध उसी टेम्परेचर पे आता है जिस टेम्परेचर पर उसको चाहिए। उसमें सब वो चीज़ें रहती हैं जो बच्चे को 6 महीने तक ग्रोथ के लिए ज़रूरत है, और उसके अलावा उसको पानी की भी ज़रूरत नहीं होती। केवल डॉक्टर यदि चाहे तो मल्टीविटामिन, विटामिन डी की जिस बच्चे को ज़रूरत है उसको दे सकता है। उसके अलावा माँ के दूध के अलावा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो एक तो इकोनॉमिक स्ट्रेन वो बताता है, दूसरा जो बच्चा माँ को दूध पीता है उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और उसका ब्रेन का डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा होता है। आगे जाके वो ऊँचे ऊँचे पदों पर कार्य करते हैं। और यह IQ गाय के दूध से या फार्मूला फीड जो बोलते हैं डब्बे के दूध से कभी नहीं हो सकता, क्योंकि माँ के दूध में 2 ऐसे पदार्थ होते हैं, टॉरिन और सिस्टीन, जो कि गाय के दूध और माँ के दूध में नहीं मिल सकते, जो ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जिन बच्चों को माँ का दूध मिलता है उनको NEC करके जो बीमारी होती है, जिसमें पेट में इन्फेक्शन होता है, पेट फूल जाता है, आँख फूट जाती है, वो भी कभी नहीं होती। वो केवल उन्हीं बच्चों में होती है जिनको ऊपर का दूध दिया जाए। इन्हीं बच्चों में लेट ऑनसेट जो बीमारियां हैं, जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, मधुमेह हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, ब्लड प्रेशर बढ़ा हो गया, हार्ट अटैक हो गया, ओबेसिटी हो गई, वजन ज़्यादा बढ़ना, ये सब बीमारियां नहीं होती। और यह मान लें कि 6 महीने तक जब तक बच्चा माँ का दूध पीता है तब तक उससे बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो माँ को हो चुकी हैं पहले, उनसे उनको चूँकि एंटीबॉडीज़ डेवलप हो गई हैं और वो बीमारी वापस माँ को नहीं हो सकती, तो उनसे भी बचाव हो जाता है। जैसे मीज़ल्स हो गया, चिकन पॉक्स हो गया। इसलिए अपन लोग मीज़ल्स का टीका 6 महीने के बाद यानी 9 महीने में लगाते हैं। तो 6 महीने तक बच्चा माँ का दूध पीता रहता है तो वो बीमारी उसको नहीं होती। जिम्मेदार है वो है संक्रमण। तो स्तनपान जो अपना ब्रेस्ट मिल्क होता है उसमें हमारी महिलाओं को ये भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब उनकी डिलीवरी होती है उसके तुरंत बाद का जो मिल्क आता है, जिसको हम साइंटिफिक भाषा में कोलोस्ट्रम कहते हैं, तो वो शुरुआत के आधा घंटे 1 घंटे तक ही आता है। और हमारे समाज में ऐसी भ्रांति है कि उस दूध को बच्चे को नहीं पिलाना चाहिए, उसको विच मिल्क कहते हैं कि वो कोई डायन का दिया हुआ दूध है, उसको या तो फेंक दिया जाता है या बकरी को पिला दिया जाता है। पर हम ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं में ये संदेश देना चाहते हैं कि ये जो शुरुआती दूध है ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है शिशु के लिए, क्योंकि इसमें एंटीबॉडीज़ होती हैं। इसमें कई बीमारियों से लड़ने के लिए जो एंटीबॉडीज़ होते हैं वो पाए जाते हैं, जिससे कि शिशु को आगे जाके इन्फेक्शन ना हो, बीमारियां ना हो। साथ ही इसके साथ ही आगे चल के कम से कम 6 महीने तक एक महिला को अपने शिशु को स्तनपान कराना चाहिए। इसके बारे में हम जागरूकता फैलाते हैं नर्सेस के द्वारा, डॉक्टर्स के द्वारा। तो उसमें उनको ये समझना चाहिए कि संक्रमण से रक्षा करता तो है ही है ये स्तनपान, साथ ही में भविष्य में होने वाली बीमारियां जैसे डायबिटीज़ है, हृदय से संबंधित बीमारियां हैं, इन सब को भी ये रोकता है आगे जाके। तो और साथ ही माँ और शिशु के बीच में एक बहुत अच्छा बॉन्ड बनाता है ये, जिससे शिशु का जो विकास है वो अधिक अच्छे से हो पाता है। क्या नाम है आपको? डॉक्टर बीनू सिंह, मैं गायनी विभाग में प्रोफेसर हूँ और साथ ही जो पेरिनोटोलॉजी सोसाइटी है हमारी रीवा की, उसकी अध्यक्ष हूँ। थैंक यू।